नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी एसीएफ जो ऑप्शनल पेपर था 2011 का, उसका सॉल्यूशन डाल रहे हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाले थे, तो दोस्तों उसी कड़ी में मैंने आज बीएससी पार्ट के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसी कड़ी में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि उस पेपर का 137 ऑर्डर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि a एक अचर सदिश है, इफ़ a इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, तो मुझे जो r की वैल्यू दी हुई है जो एक रेडियस वेक्टर है, दैट इज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल a क्रॉस r। कर्ल ए क्रॉस आर की वैल्यू उसने पूछी है। देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कर्ल ए क्रॉस आर का मतलब हम जानते हैं डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, और जहाँ तक हम जानते हैं कि ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, तो ए को मैं लिख सकता हूँ A1i A2j और A3 के। राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है। अब हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस आर की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस आर को हम इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक वेक्टर प्रोडक्ट है आई जे के। ए की जगह मुझे लिखना है A1 A2 A3, और जो आर जो है वो मैं जानता हूँ रेडियस वेक्टर होता है, दैट इज एक्स आई वाई जे और जेड के, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया एक्स वाई जेड। जब मैं इस वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करूँगा, ये मेरी पहली स्टेप आ जाएगी आई ए टू जे। जैसे मैं एक डिटरमिनेंट को ओपन करता हूँ वैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ है। अब देखिए इसके आगे इसको ओपन करने के बाद में मेरे को अब निकालना है डेल क्रॉस ए क्रॉस आर। अब तक तो मैंने ए क्रॉस आर निकाला है, तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर के लिए फिर वही वेक्टर प्रोडक्ट आई जे के लिख दिया। डेल का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और ए क्रॉस आर की जगह जो मैंने वैल्यू ऊपर निकाली हुई है ए टू जेड माइनस ए थ्री वाई माइनस ए वन जेड प्लस ए थ्री एक्स ए वन वाई माइनस ए टू एक्स, ये वैल्यू मैंने वहाँ पुट कर दी। अब देखिए आगे इसको जब मैंने सॉल्व किया है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हम किसी में डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही हैं। आई डेल अपॉन डेल वाई ए वन वाई माइनस ए टू एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस ए वन जेड प्लस ए थ्री एक्स माइनस का जे, इस टाइप पर इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको जब मैंने हल किया दोस्तों, तो मुझे लास्ट जो फाइनल आंसर है वो आई ए वन प्लस ए वन माइनस जे माइनस ए टू प्लस के ए थ्री प्लस ए थ्री, टू मेरा कॉमन आ जाएगा और मेरे को बचेगा ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के। मतलब मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट इज टू ए। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा टू ए। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था कि मुझे कोई एक वेक्टर एफ दिया हुआ है, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के पॉइंट 1,2,0 पर इस वेक्टर i प्लस टू जे प्लस टू के की डायरेक्शन में मुझे दिक अवकलज मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 138 नंबर पर है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब दिक अवकलज का मान डेल एफ डॉट ए कैप होता है, जहाँ ए कैप की वैल्यू हम जानते हैं। तो पहले हम डेल एफ निकालेंगे। डेल एफ का मतलब है कि मुझे इसका आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, दोनों ही ब्रैकेट के बीच में कोई डॉट या क्रॉस या प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाना है। ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है ग्रेडियंट डेल एफ, और एफ की जगह मैंने लिख दिया दोस्तों एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर मैंने जब इसको सोल्व किया है, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स को एक तरफ ले लिया, जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को एक तरफ ले लिया, के डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को एक तरफ ले लिया। अब आई चूँकि मुझे यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डेल अपॉन डेल एक्स तो क्या आएगा, आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्स वाली वैल्यू वन हो जाएगी। मुझे क्या बचेगा वाई प्लस जेड प्लस जे के साथ में क्या आएगा जेड प्लस एक्स प्लस के साथ में आएगा एक्स प्लस वाई। अब मैं पॉइंट 120 में पुट कर देता हूँ, तो दोस्तों मेरा जो फाइनल आंसर आएगा डेल एफ का वो आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस थ्री के। लेकिन हमें जो निकालना है वह निकालना है अब ए कैप। ए कैप हम जानते हैं एक इकाई सदिश होता है, एक यूनिट वेक्टर है। हम जानते हैं कि ए कैप निकालने के लिए मेरे को जो वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस टू जे प्लस टू के, उसके जो मॉडुलस मापांक का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इसमें ए कैप की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, दैट इज डेल एफ डॉट ए कैप। तो डेल एफ मैं निकाल चुका हूँ
2i प्लस जे प्लस 3k, और जो डॉट ए कैप की वैल्यू आई है दैट इज i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। इस पूरे का जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो मेरा जो आंसर है फाइनल आंसर वो ये आ जाएगा 1/3 2 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10/3। ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो आपके उस पेपर का 139 क्वेश्चन है। इसमें मुझे दिया हुआ है एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव है दैट इज आर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और मुझे निकालना है डेल डॉट आर। तो डेल डॉट आर का मतलब है कि वो यहाँ ये भी पूछ सकता था दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर। दोनों का मतलब एक ही है, डाइवर्जेंस ऑफ आर लिखें या डेल डॉट आर। तो मुझे पता है कि डेल का मतलब आई, डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट, और आर की जगह आ जाएगी एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, दोनों ब्रैकेट के बीच में डॉट आएगा, मतलब मुझे इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो डेल डॉट आर बहुत सिंपल है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, मैंने एक्स आई वाई जे जेड के पूरा एक साथ लिख लिया, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स आई वाई जे जेड के एक साथ लिख लिया, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स आई वाई जे जेड के एक साथ लिख लिया। इसको जो आप सोल्व कर देंगे दोस्तों तो आपको डेल डॉट आर की वैल्यू जो है वो एक स्केलर फॉर्म में मतलब 3 प्राप्त होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली कई बार पूछा जाता रहा है डिफरेंट एग्जाम्स में। मुझे एक वेक्टर एफ गिवन है दैट इज एक्स प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 2z जे प्लस एक्स प्लस अल्फा जेड के इज ए सोलेनोइडल वेक्टर, एक परिनाल की सदिश हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन आपके 140 नंबर पर है। क्योंकि हम जानते हैं कि इफ एफ इज ए वेक्टर विच इज कॉल्ड सोलेनोइडल, तो then its value will be del dot f equal to 0. It means its divergence will be equal to 0. That means del value I del upon del x, j del upon del y, k del upon del z dot, put the value of f vector x plus 3y I, y minus 2z j plus x plus alpha z into k. Now solve it. We will get del upon del x, x plus 3y, del upon del y, y minus 2z plus del upon del z, x प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 0। दोस्तों जब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी विल गेट अल्फा इक्वल टू -2। नाउ हियर इट इज 5th क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज 141 ऑर्डर ऑफ योर गिवन मैथ्स ऑप्शनल 2011 पेपर। If the given vector f that is x y I plus x square plus y square ब्रैकेट 1 j और c कोई कर्व मुझको एक गिवन है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 पर बिंदु 2,0 से बिंदु 4,12 तक का एक आर्क है, चाप है, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर का। तो हम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर। तो मैंने f के लिए पुट कर दी f वेक्टर एक्स वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे डॉट, इन द प्लेस ऑफ डी आर आई पुट आई डी एक्स प्लस जे डॉट डी वाई, क्योंकि आर की वैल्यू एक्स आई वाई प्लस जेड की होती है, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ही दिए हुए मैंने इसलिए आई डी एक्स प्लस जे डॉट डी वाई लिख दिया है, के डॉट डी जेड नहीं लिखना है। अब इसका जब मैं स्केलर प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि डी एक्स और डी वाई में मुझे दोनों अलग अलग इसको अलग अलग कर देना है। तो मेरे पास जो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट जो x की है वो लगा दी, जो मेरे को कर्व की गिवन है दैट इज 2 to 4, और y के लिए पुट कर दी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, और सेकंड वाला कर्व है वो चूँकि मुझे डी वाई के करस्पोंडिंग सोल्व करना है तो मैंने वहाँ x की जगह लग दिया y प्लस 4। इसको जब मैं सोल्व करूँगा दोस्तों मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 36 प्लस 692 दैट इज 732। तो दोस्तों ये मैंने जो आज आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की वीडियोज़ में मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।